इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। कर्नाटक का बिदर शहर अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ का ये आलीशान किला और प्रसिद्ध बिदरी कला इसके गौरवशाली अतीत और समृद्ध विरासत के गवाह हैं। इसी किले के पास स्थित है एक मदरसा जो एक वजीर की धरोहर है और बिदर के लिए खास है। ये है महमूद गवान का मदरसा, जो यहाँ बहमनी सुल्तान के शासनकाल के दौरान उनके वजीर महमूद गवान ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। अपनी सुंदर वास्तुकला वाली ये विशाल इमारत आज बिदर के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। बिदर इतिहास में डूबा हुआ शहर है। ये दक्कन के पहले इस्लामी शासक बहमनी सल्तनत की राजधानी रहा। बहमनी सल्तनत की शुरुआत अलाउद्दीन बहमन शाह ने 14वीं शताब्दी में सन 1347 में की थी और बिदर के पहले दौलताबाद और गुलबर्गा बहमनी सल्तनत की राजधानी हुआ करते थे। सन 1430 में बिदर बहमनी सुल्तानों की राजधानी बना और सन 1520 में उनके पतन तक उनका सत्ता केंद्र रहा। इस शहर में उनके शासन के दौरान उनके साम्राज्यों का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा थे उनके वजीर महमूद गवान। महमूद गवान ईरान कैस्पियन सागर के एक व्यापारी थे जो सन 1453 में दाभोल के बंदरगाह आए। वो उस समय दक्कन में आने वाले व्यापारियों में से एक थे। उनके व्यावसायिक और राजनीतिक अनुभव से उन्होंने बहमनी सुल्तान अहमद द्वितीय बहमनी को प्रभावित किया। सन 1458 में पूर्वी पठार में एक छोटे से विद्रोह को दबाने के बाद उन्हें पूरे राज्य के सूबेदार के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने जल्द ही राज्य में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया और उन्हें मलिक अल तुज्जार यानी व्यापारियों का राजकुमार का शीर्षक दिया गया। कुछ समय बाद ही पूरे प्रशासन की देखरेख का जिम्मा उनके पास आ गया। वजीर होने के नाते वो बिदर को पूरे विश्व के नक्शे पर लाना चाहते थे। वो दुनिया के प्रतिभाशाली लोगों और विद्वानों को बिदर की तरफ आकर्षित करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने इस प्रसिद्ध मदरसे का निर्माण करवाया जो सन 1472 में पूरा हुआ। ये 3 मंजिला इमारत अपने पुस्तकालय, व्याख्यान हॉल, प्रोफेसरों और छात्रों के लिए क्वार्टर, एक मस्जिद के साथ सीखने और पढ़ाई लिखाई के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र था। अरबी और फारसी भाषाओं के साथ धर्मशास्त्र, दर्शन, गणित आदि के विद्वान भी इस मदरसा में आया करते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पुस्तकालय में 3000 से ज्यादा पुस्तकें थीं। मदरसा के भव्य इस्लामी वास्तुकला की वजह से इसे बिदर के बहमनी सुल्तानों के दौर के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे ईरान के खुरासन या उज़्बेकिस्तान के समरकंद के आलीशान मदरसों की ही तर्ज पर बनवाया गया था। हालांकि आज इस इमारत का कुछ ही हिस्सा बाकी बचा है, मगर इसे देखकर इसके एक जमाने के गौरव को समझा जा सकता है। सन 1650 के दशक में जब औरंगजेब दक्कन में आए, तब इस मदरसे को काफी नुकसान पहुंचाया गया। इसे एक सैन्य बैराक के रूप में उपयोग किया गया। बारूद रखने के लिए दक्षिण पूर्व मीनार के पास के कमरों का इस्तेमाल किया गया। एक विस्फोट से मीनार और प्रवेश द्वार का 1/4 हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। मदरसे में कमरे और हॉल देखे जा सकते हैं। इसके 2 शानदार मीनारों में से केवल एक मौजूद है। मदरसा एक समय सुंदर टाइलों से सजा हुआ करता था, जिसके आज कुछ ही अवशेष देखे जा सकते हैं। पवित्र कुरान की कुछ आयतें दीवारों के कुछ हिस्सों पर उकेरी गई हैं। ऐसा कहते हैं कि आज जो कुछ भी बचा है वो इस मदरसे की महज एक परछाई की तरह है। एक ऐसा मदरसा जिसने विश्व के कई विद्वानों को आकर्षित किया। बिदर का ये मदरसा आज भी हमें बहमनी सल्तनत की एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ महमूद गवान की शानदार विरासत की याद दिलाता है।